अनम्यूट हो गया था मेरा, दोबारा बोल रहा हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी आपने लास्ट ईयर पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्सन। डिस्पर्सन में रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। अब आपको यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ ये दो पढ़नी है, ओनली ये दो चीज पढ़नी है। एक तो हमें मीन डेविएशन पढ़ना है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। सिर्फ हमें दो चीज पढ़नी है, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डिस्पर्सन में हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन क्या होता है वो समझना। मीन डेविएशन बेटा तुम्हारा जो आपके इको में किसने पढ़ लिया ये मीन डेविएशन के लिए पढ़ा? अभी कंगना इको में पढ़ाएगी ये? हाँ सर, अभी पढ़ाया था स्टार्टिंग में। अच्छा हाँ, तो ये मीन डेविएशन ये चिराई तो गायब ही हो गया। आर्यन सर उसका फोन आया, वो कह रहा है कि उसकी क्लास कनेक्ट नहीं हो रही। बढ़िया, वो तो कहाँ से कनेक्ट होगी जब तेने भी कुछ नहीं किया। तुम लिखते क्यों नहीं है भाई, ये बता दे तो मुझे। सर बस कल का होमवर्क नहीं किया है। तो परसों का बताता, मैंने कब बोल रहा हूँ। तो उसको बोल दो तेरे पास आके पढ़ ले। हाँ सर ओके बोल रहा हूँ। मीन डेविएशन if x1, x2, x3 up to xn are the n observations, then mean deviation is equal to sigma modulus xi minus x bar upon n. This is mean deviation about mean. ये हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया भाई। सिग्मा मॉडुलस xi माइनस एक्स बार अपॉन n। कैसे निकालेंगे अभी समझाऊंगा। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन के रेस्पेक्ट में इसका आएगा सिग्मा मॉडुलस xi माइनस एक्स बार अपॉन n। मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे कि एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। Find the mean deviation about mean of the following data. आपके पास डाटा है, जैसे मैंने बोला 17, 29, 35, 46, 6, 9, 15, 7, 22, 52, सॉरी 58 या 53 ले लो सब। अब मुझे इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा बेटा, मीन। तो मीन निकालना भाई 17 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 53 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशन। कम करना कितना आ रहा है? 26, 30, 60, 100, 150, 8, 13, 22, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? सर 180 आ रहा है। हाँ ठीक है, 180 आ रहा है। 180 डिवाइड बाय 5 कितना आ गया? मीन कितना आ गया? 36 आ गया भाई। 36। अब आपको मीन डेविएशन देखो, सिग्मा निकाल रहा हूँ, सिग्मा xi माइनस एक्स का। इसका मतलब क्या होता है? हर एक ऑब्जर्वेशन का जैसे 17 माइनस 36 उसका मोड 21, 13 नहीं 21 थोड़ी आएगा, 19 आएगा।
ये भी गलत लिख दिया मैंने, 7 सर आएगा। सर समझ नहीं आया। अरे बेटा मीन निकाल लिया तेरे। यस सर। अरे अब यस ये सर। इन दोनों का डिफरेंस बोल कितना आ रहा है? 90। बोल में कितना आ रहा है? 19। तो 19 लिख रहा हूँ बेटा मैं। ये होता है भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1। इन दोनों का डिफरेंस 10। कितना है? 10। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17। कोई दिक्कत? क्लियर है? Yes sir। Yes, sir. अब इनका सम करो, कितना आ रहा है ये? करो भाई, 19 + 7 + 1 + 10 + 17 कितना आ रहा है? 54। कितना बेटा? 54। 54 आ रहा है, ये बोल रहा है भाई। तो देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन दिस इज इक्वल टू सिग्मा मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन n 54 डिवाइड बाय 5। तो बेटा इसका मीन डेविएशन आ गया 10.8। इसका मीन डेविएशन आ गया आपका 10.8। ये हमारा इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। अब आया समझ में? Yes, sir. Yes sir। सबको आ गया समझ में? देख लो, कंगना आ गया? यस सर। भाई मीन डेविएशन दोबारा बताता हूँ, ये बरसात की वजह से, बरसात बहुत तेज है यहाँ पर, इसकी वजह से आवाज थोड़ी सी ज्यादा आ रही है उसकी, ये है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, देखो थोड़ा कम करता हूँ आवाज। चलिए अब कम हो गई आवाज, मैं सारी बंद कर दी खिड़कियां, अब दोबारा सुन। तो मैंने क्या बोला, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए मैंने सभी ऑब्जर्वेशन को सम करके नंबर ऑफ 5 से डिवाइड कर दिया। मीन निकालना तो सबको आता है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सभी को। बेटा मीन निकालने में किसी को दिक्कत है क्या? No sir। No, sir. Sir. मीन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना वेरी कर रहा है, कितना डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। इन दोनों का डिफरेंस 19, 7, 1, 10, 17, इनका सबका सम करोगे तो ये आ गया सिग्मा xi माइनस x बार, और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। आपको समझ में आ गया? आप Yes, sir. Yes sir। चलो एक और करवाते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक और करते हैं। देखो कॉपी हो गया सबको, या तो अभी करो या बाद में करना पड़ेगा। बिना कॉपी के अगले दिन मैं सबको चेक करूंगा, तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। मैं उसको क्लास में, अगली क्लास में मैं एंट्री नहीं दूंगा। सुन लीजिए आप, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं मैं। जो क्लास में कॉपी करेगा या बाद में कॉपी करेगा उसी दिन, तो अगली क्लास में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। अब वो आपकी इच्छा है, आपको क्लास में बैठना है कि नहीं बैठना, वो देख लेना, मैं नहीं जानता। क्योंकि तुम्हारे साथ क्या है कि बहुत लीनियंसी दिखाओ, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि चलो यार सर तो कुछ बोलते ही नहीं है, जो अपनी मर्जी है वो कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा, अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। 6, 7, 10, 12,
13, 4, 8, 12। इसका हमें मीन निकालना है, मीन डेविएशन। सबसे पहले मीन निकालेंगे बेटा। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8 दिया बेटा। और ऐड करके बताओ कितना आ रहा भाई, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है ये। Sir, 72. 72 आ रहा है, चेक कर लो भाई सब। Yes, sir. Yes, sir. तो ये आ गया 72/8। इसका मतलब मीन कितना हो गया 9. अब मीन आने के बाद हर एक ऑब्जर्वेशन सिग्मा x y माइनस एक्स बार या x माइनस एक्स बार 6 - 9 3 3, 2 1 3 4 5 1 3 ये सबका डिफरेंस ले लिया भाई मैंने। कोई Yes, दिक्कत यहाँ sir. पर No, sir. No, sir. ऐड करो भाई डिफरेंस को। 22. 22. 22। So what is the mean deviation about mean? Mean sigma modulus xi minus x bar upon n 22/9। तो यही छोड़ दो यार। 9 3 जा 9 2 जा 18 4। Sir, 8 होएगा ना 22 8 का? होगा सर। अच्छा 8 है क्या? सॉरी 8 है क्या? तो 11/4 11/4 कितना हो गया 3.75 नहीं 2.75. 2.75। ये इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये हमारा इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। अब सबको समझ में आ गया? सबको Yes, समझ में आ sir. गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये है भाई आपका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ बेटा। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स sum of first and natural numbers सिग्मा n मतलब 1 + 2 + 3 अप टू n। ये होता है बेटा n × n + 1/2। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर n × n + 1/2 ये होता है। अब सपोज वो आपसे ऐसा बोल दे तो मीन भी याद रखो बेटा। मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डायरेक्ट याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर दिस इज इक्वल टू n + 1/2। कभी भी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन पूछे तो आप बोलोगे n + 1/2। n + 1/2 ये आपका मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं बेटा, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम 8. क्या होगा 8 होगा। बिल्कुल सही है। 1. 15 + 1/2 क्या होगा 15 + 1/2 8। फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम 13. 13 होगा 25 + 1/2। ठीक है चलिए अब इस पर अपने एक प्रॉब्लम कर लेते हैं मीन डेविएशन वाली। अभी मीन के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं। अभी मीडियन भी होता है मोड भी होता है, वो बाद में देखेंगे। मीडियन भी होता है मोड भी होता है, वो बाद में देखेंगे। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर्स। देखो हमारा प्रॉब्लम, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर।
of first 13 natural number। तो पहले तो मीन निकाल लो बेटा इसका। 13 + 1/2 7 आ गया, कोई दिक्कत? फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर का मीन कितना हो गया बेटा? 7। अब इनका सम देखना बेटा, सम कैसे लिख रहा हूँ, डेविएशन कितना लिख रहा हूँ, ये डेविएशन लिख रहा हूँ सिग्मा भाई 1 से इसका डेविएशन 6, 2 से 5, 3 से 4, 4 से 3, 5 से 2, 6 से 1, 7 से 0, 8 से 1, 9 से 2, 10 से 3, 11 से 4, 12 से 5 और 13 से 6। आएगा कि नहीं आएगा ये? बोलिए, यही आएगा? Yes, sir. Yes, sir. अब इनका सम करो भाई, सबका कितना आ रहा है? 42. 42 आ रहा है। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन होता है आपका सिग्मा मॉडुलस xi माइनस x बार अपॉन n। तो ये हो गया 42/13। क्लियर? दिस इज द मीन डेविएशन, ये इसका मीन डेविएशन 42/13। 11 × 15 3 17 2 19 20। यार 42 कहाँ से आ रहा है यार? एक मिनट के लिए गलत बताया है क्या? 6 5 11 7 15 3 18 2 20 21। हाँ सही है, सही है। 42/13 ये इसका मीन डेविएशन आ रहा है। क्लियर है Yes, Yes, sir. बेटा? क्लियर है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. नहीं यहीं छोड़ दो 42/13, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मीन डेविएशन ऐसे निकालता हूँ। अब एक होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अभी मीन के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, मीडियन और मोड के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। मैथमेटिक्स में हम परसेंटेज में निकालते हैं भाई, जबकि आप इको में इंटू 100 नहीं करेंगे। आपने देखा होगा इको में मल्टीप्लाई 100 नहीं करते हैं, लेकिन मैं यहाँ परसेंटेज में निकालूंगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो मेरा यहाँ फॉर्मूला बनेगा मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। गिरा, एक सेकंड। मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. अब सपोज इसी प्रॉब्लम का मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना होता है। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अपॉन मीन, मीन कितना था? 7 × 100। ये 6 से कैंसिल हो गया, तो आपका मीन डेविएशन अपॉन मीन 600/13 आंसर आता है आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसका हमारा सॉल्यूशन होता है 600/13। ये इसका हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आता है। क्लियर? Yes, sir. तो बेटा ये मैंने मीन डेविएशन किसका निकाला अभी तक? इंडिविजुअल डाटा। अभी हमारे पास डिस्क्रीट About डाटा बचा mean. हुआ है, अबाउट मीन डिस्क्रीट डाटा बचा हुआ है, और एक आपका ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, कंटिन्यूअस डाटा। तो एक एक करके मैं चालू कर रहा हूँ। अब मैं ग्रुप पहले डिस्क्रीट जानते हैं आप? कौन जानता है डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? भाई कॉमर्स वाले बताओ, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? व्हाट इज डिस्क्रीट डाटा? बेटा डिस्क्रीट डाटा होता है जब आपकी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाए। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस तरह से
एक्स आई एफ आई, जैसे आपका पहला ऑब्जर्वेशन x1, इसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 की फ्रीक्वेंसी f2, x3 की फ्रीक्वेंसी f3, इस तरह से इंडिविजुअल डाटा की फ्रीक्वेंसी आ जाए तो अब हम उसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। तो ये आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। हर एक ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाए देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा, तो हम उसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। अब इसका क्या मीन निकालना पड़ेगा बेटा पहले, तो मीन तो आप क्लास 10 में बहुत कर चुके हो। कैसे निकाला था मीन क्लास 10 में, इसका याद करो। एक्स बार इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अप टू fn xn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को, फिर आपका जो फॉर्मूला लगेगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये कुछ इस तरह का लगेगा, सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला लगेगा भाई, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। चलिए, डिस्क्रीट डाटा सिग्मा एफ मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ आई, दिस इज मीन डेविएशन अबाउट मीन। इस तरह से हम मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे। तो एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूं मैं डिस्क्रीट डाटा पर, डिस्क्रीट डाटा पर एक प्रॉब्लम करके बता रहा हूं, देखिए। एक्स आई गिवन है आपको, एफ आई गिवन है, इसका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, इसका मीन निकालना है। सबसे पहले मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई करेंगे भाई। 9, 24, 45, 24, 52, 75, 84, 66, सिग्मा एफ आई करो सम 7, 12, 12, 14, 18, 23, 27, 30, सिग्मा एफ आई एक्स आई करना भाई। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 2, 4, 6, 2, 8, 13, 20, 28, 34, 9, 13, 18, 22, 24, 29,
29, 33, 29, 33, 23, 29 कितना आ रहा बोलो? मैंने तो कर लिया, तुम बताओ। 379. 79 आ रहा है, 69 आ रहा है? हाँ 79 ही आ रहा है, 79 ही आ रहा है। अरे यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो जाएगा, एक सेकंड को। अच्छा ये मीडियन वाला है क्या यार? एक मिनट रुको रुको रुको, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, एक मिनट के लिए रुको। रुक जाना बेटा। एक काम करो बेटा, नहीं तो क्या कैलकुलेटर वो मीडियन का था, मैंने मीन में दे दिया इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इसमें से 4 हटा दूँ तो 375 हो जाएगा। इसको 20 कर लो भाई, 21 को 20 कर लो। अब बताओ कितना आ रहा है? अब कितना आ रहा है? 378. 375। ठीक है ना, चलो अब सही हो जाएगा। 375 मीन निकालो भाई इसका, मीन निकालो। 375/30 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बोलो? 12.5. 12.5। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 12.5 आने के बाद मैं निकालूंगा मॉडुलस xi माइनस एक्स बार। ये आ गया आपका 9.5, ये आ गया आपका 6.5, ये आ गया आपका 3.5, ये आ गया 0.5, ये आ गया 0.5, ये आ गया 2.5, ये आ गया 7.5 और ये आ गया आपका 9.5। कोई दिक्कत इसमें? जो ये लिखा है इसमें दिक्कत? No, No, sir. अब sir. आप क्या करोगे? अब आप fi से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, fi मॉडुलस xi माइनस एक्स बार। 9.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना बेटा, 28.5। 6.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 26। 3.5 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 17.5. 17.5। इसको 1, ये 2, ये 12.5। 7.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 30 और 9.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 28.5। तो ये आ गया हमारा सिग्मा fi मॉडुलस xi माइनस एक्स बार। अब इन सबको सम करके बताओ कितना आ रहा है? सम करके बताइए। 20, 30, 50, 60, 70, 2 90 और 110, 110 और 8 6 14, 7 21, 22, 24, 26, 34, 144 और 145, 146 आ रहा है क्या? देखना, Yes, sir. 146 आ रहा है मेरे हिसाब से, 146। तो इसका सम आ गया आपका 146। तो हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन 146 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3। तो ये आ गया 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 8 जा 24, 2, 3 6 जा 18 मतलब 6, 2, 4.866। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। ये इसका आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। आया क्या समझ में? Yes, Yes, sir. sir. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा ये डिस्क्रीट डाटा का मीन डेविएशन निकालने का तरीका है। अभी तक हम सिर्फ मीन की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है? अबाउट मीडियन कल बात करेंगे, लेकिन कल आपकी
ओनली रिवीजन क्लास होगी बेटा 2 बजे, रिवीजन क्लास होगी आपकी 2 बजे। रिवीजन क्लास में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करवाऊंगा मैं कल 2 बजे, क्योंकि 3 स्कूल में आ रहा है, जो भी स्कूल के एग्जाम है, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस रिवाइज करवाऊंगा मैं कल। तो कल सिर्फ रिवीजन क्लास होगी आप 7 बजे तो है ना, आज सुनियो, कल 7 बजे थोड़ी है, कल तो संडे है, कल एक ही क्लास होगी रिवीजन क्लास में। चलिए देखो सर, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मीन डेविएशन आपकी कंटिन्यूअस के लिए, कंटिन्यूअस मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना तो इसी टाइप से है, लेकिन देखो किस तरह से करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन, मार्क्स ऑब्टेन, number of students, ten to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of students 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2. अब मैं क्या करूंगा, इसका मिड वैल्यू निकालूंगा, एक्स का 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। बेटा स्टेप डेविएशन मेथड पता है क्या? स्टेप डेविएशन मेथड पता है क्या? हाँ सर। उसमें क्या करते हैं, किसी को मीन मान लो, अज्यूम मीन, यूआई वाला, ये मैंने अज्यूम मीन मान लिया भाई, ये और इनका डिफरेंस 10 10 का आ रहा है, तो एच 10 हो गया आपका। तो यहां से मैं यूआई निकालूंगा, यूआई होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन एच, यूआई होता है हमारा एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। तो बेटा आप जब इसको निकालोगे, मुझे तो पता है 0, -1, -2, -3, +1, +2, +3, ये आएगा यूआई। निकाल के देख लीजिए चाहे आप। 15 - 45 -30 डिवाइड बाय 10 -3 -2। अब मैं निकालूंगा एफ आई यूआई, एफ आई यूआई -6, -6, -8, 0, 8, 6, 6। तो ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यूआई। कितना आ रहा है? ये तो 0 आ रहा है। नहीं कहाँ आ रहा है 0? हाँ 0 आ रहा है, वेरी गुड। तो मीन कितना हो गया बेटा आपका? 0। अरे मीन कितना हो गया? 0। अरे मीन 0 कैसे हो गया, पागल हो गया? 45. 45 हो गया बेटा। मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए आ रहा है आपका 45, सिग्मा एफ आई यू आई 0, सिग्मा एफ आई करना भाई, कितना आ रहा है ये? 5, 8, 13, 27, 33, 40, 45 मीन आ गया भाई आपका। क्या आ गया? 45 मीन आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? एक सेकंड में सही कर रहा हूं, तो जाओ। ये आपका 45 मीन आ गया भाई। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये हमारा 45 मीन आ गया। अब 45 मीन आने के बाद आप निकालोगे मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार, वही। तो 50, 30, फिर कितना? 20, 10, 0, 10, 20, 30, फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे भाई।
करो FI से मल्टीप्लाई 60 60 80 0 ये तो सिग्मा FI मॉडुलस XI माइनस X बार, ये कितना आ रहा है भाई सम करने पर? दोबारा देखो 400 400 तो आपका मीन डेविएशन कितना हो गया? सिग्मा FI मॉडुलस XI माइनस X बार इक्वल टू 400। तो मीन डेविएशन इधर लिख रहा हूँ, मीन डेविएशन इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 40। व्हाट इज द मीन डेविएशन? 10 10 आ गया इसका मीन डेविएशन। तो द मीन डेविएशन ऑफ दिस इज 10। ये मीन डेविएशन आ गया आपका। दिस इज द मीन डेविएशन। तो बड़ा इजी सा काम होता है, मैं दोबारा समझा देता हूँ मीन डेविएशन निकालते कैसे हैं। मीन डेविएशन निकालने का तरीका, पहले तो मीन निकालना, और यदि फ्रीक्वेंसी गिवन है तो FI UI में पहले फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करो, जो भी मीन से जितना डेविएट हो रहा है। एब्सोल्यूट डेविएशन मतलब पॉजिटिव, उनका सम कर लो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो, तो आपका मीन डेविएशन आ जाएगा। अब आपका होमवर्क क्या है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। कल 2 बजे आपकी क्लास है, किसकी? रिवीजन क्लास ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के मतलब बीच में मिक्स प्रॉब्लम कराऊंगा, ताकि आपके जो स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं उसमें सही रहेगा। तुम्हारे MCQ आ रहे हैं ना बेटा सबके? हाँ सर। हाँ, तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे कल आपको। कल सारे क्वेश्चन MCQ ही करवाएंगे आपको, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है ना? यस सर। यस सर। कल तेरे को घर से करनी है, ठीक है ना? परसों 1 बजे आ जाना और होमवर्क करके लाना जो बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज होमवर्क लिख लो भाई। 7 बजे मिलेंगे भाई। आज काय के लिए मिल रहे थे आज 7 बजे? ग्राफिकल सॉल्यूशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए एक्सरसाइज 15.1 आपको करना है। फर्स्ट, फिर करना है थर्ड, फिर करना है फिफ्थ, और फिर करना है, नहीं थर्ड नहीं करना बेटा, सॉरी, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, और फिर करना है आपको 9। बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, 9, ये 4 क्वेश्चन करके लाना है आपको। क्लियर? यस सर। यस यस सर सर। और बेटा मैं वापस से बोल रहा हूँ, आज की क्लास कॉपी हो जानी चाहिए, क्लास वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए प्लीज। चिरायु है क्या? चिरायु नहीं है? नहीं है सर। आया ही नहीं? हाँ सर। चलो आज इसकी बैंड है भाई, ये चलो कोई बात नहीं।